हाय वगैरह बाद में करेंगे। और आज हम बात करेंगे लवीना टंडन के बारे में, जिन्होंने जोधा अकबर में रुकैया बेगम का कैरेक्टर किया था। और कई लोग ये बात नहीं जानते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर इन्होंने स्माइली सूरी के बाद किया था। इनसे पहले स्माइली सूरी रुकैया बेगम का कैरेक्टर करती थी। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको। वैसे अगर आपको नहीं पता और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो स्माइली सूरी द फेमस डायरेक्टर मोहित सूरी की सिस्टर है। खैर हम तो लवीना की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा इधर उधर निकल ही जाती हूँ, आप सबको पता है ये। तो सबसे पहले तुम लवीना के बचपन की एक बात बताती हूँ तुमको कि लवीना इज एन अडॉप्टेड चाइल्ड। हालांकि लवीना के पेरेंट्स ने उन्हें कभी भी ऐसा फील नहीं करवाया। शी वॉज ऑलवेज लव्ड एंड पैम्पर्ड। इतना कि 2003 में जब लवीना सिर्फ 12 साल की थी और उन्होंने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे चाइल्ड एक्टिंग करनी है, तो वो उनको ऑडिशंस दिलवाने के लिए ले गए। एंड उस समय ना लवीना के कर्ली बाल हुआ करते थे, मतलब अब भी हैं। तो जब वो अपने फर्स्ट शो के ऑडिशन पे गई थी जिसका नाम था तुम बिन जाऊं कहाँ, तो उनकी ये बात बहुत स्टैंड आउट करी कि बाकी बच्चों में से इस बच्ची के जो कर्ली बाल है ना वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो उनको खुद को तो लगता था कि सर पर पता नहीं मेरे क्या जंगल सा है, मगर प्रोड्यूसर्स को एक ऐसी बच्ची चाहिए थी उस समय कि जो इनोसेंट सी भी लगे पर उसके बाल भी यूनिक हो। तो लवीना वाज द परफेक्ट फिट। और ये जो शो था ना, जो उन्होंने सबसे पहला शो किया था वो रीइंकार्नेशन पे बेस्ड था, यानी पुनर्जन्म पे। और इस टाइम पर लवीना का एक छोटा सा ही रोल था, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल था। हाउएवर इस टाइम पर ना लवीना ने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो उन्हें एक्टिंग का ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी वो कैमरा के सामने खड़ी हो गई एंड शी कुड प्ले इट वेल, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरा शो मिल गया। और वो शो उस जनरेशन के बच्चों का काफी फेवरेट था, विच वॉज हीरो भक्ति ही शक्ति है, जिसमें सुमित पाठक ने हीरो का कैरेक्टर किया था। मैंने उन पे वीडियो बनाई थी, याद है कि वो आजकल कहाँ है नॉल। और इसी शो में लवीना ने शार्लेट का कैरेक्टर किया था, जो हीरो यानी जॉय की बेस्ट फ्रेंड बनी थी। एंड इस शो ने लवीना को उनकी काफी पहचान दिलाई, क्योंकि शार्लेट का कैरेक्टर जो था वो बहुत बबली, थोड़ा फिल्मी, बहुत ज्यादा स्टाइलिश सा था। एंड इस शो ने ना लवीना को बच्चों के बीच में एक स्टार बना दिया। और इस शो में करीब 2-3 साल काम किया था लवीना ने। और इन 2-3 सालों में वो अपनी स्कूल लाइफ भी मैनेज कर रही थी और शूट लाइफ भी मैनेज कर रही थी, क्योंकि मतलब क्या 13-14 साल की रही होंगी इस टाइम पे लवीना। हालांकि उन्हें स्कूल वूल से ज्यादा सेट पर ही मजा आता था, क्योंकि काफी लाड प्यार से रखते थे हीरो भक्ति शक्ति वाले उनको। फिर शार्लेट के बाद ना लवीना ने एक बहुत बड़ा चेंज लाया अपने एक्टिंग ग्राफ में बाय पिकिंग अ रोल जो कि एक हिस्टोरिकल ड्रामा का पार्ट था। क्योंकि 2006 में उनका एक स्टार प्लस पे शो आया था जिसका नाम था धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, इस शो से मतलब उन्होंने सबसे पहले रजत टोकस के साथ काम किया था, क्योंकि इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है वो रजत टोकस ने प्ले किया था, जो अकबर बनते हैं जोधा अकबर में। एंड लवीना ने इसमें प्ले किया था चमकी का रोल। एंड यहाँ से लवीना की वर्सेटिलिटी दिखनी शुरू हो गई कि वो किस किस तरह के रोल्स कर सकती हैं, और वो कॉन्शियसली डिफरेंट टाइप के रोल्स पिक कर रही थी। जैसे उस टाइम पे शो आता था फिर कोई है, उसमें उन्होंने एक थोड़ा हॉरर जॉनरा एक्सप्लोर किया था, क्योंकि हर एपिसोड में कैरेक्टर्स चेंज होते थे, तो उसके एक एपिसोड में वो थी। फिर यहाँ मैं घर घर खेली करके एक शो आता था, तो उसमें उन्होंने ठकुराइन कनिका का रोल किया था, जो एक काफी मैच्योर रोल था दूसरे रोल से, क्योंकि अब वो बच्ची नहीं रही थी। 2010 आ गया था, अब वो मैच्योर हो गई थी, अब वो एक टीनेजर से एक लेडी में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। एंड एज आई सेड वो कॉन्शियसली काफी डिफरेंट टाइप के रोल्स पिक कर रही थी। जैसे अभी हॉरर हो गया, मैच्योरिटी हो गया, तो उन्होंने अब इसके बाद एक कॉमेडी रोल पिक कर लिया। 2010 में सब टीवी पर एक शो आता था पापड़ बोल। ये कुछ गुजराती बैकग्राउंड पे बेस्ड शो था, जिसमें लवीना ने रंजन बा का रोल किया था। मुझे अभी भी याद है, शो काफी पॉपुलर हुआ था सब टीवी पे। एंड इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने गुजराती एक्सेंट डाला, कॉमेडी भी डाली, तो इट वाज अ रियली न्यू एक्सपीरियंस फॉर हर। एंड क्योंकि उनको सब टीवी पर एक शो मिल चुका था, तो उन्हें एक और शो मिला सब टीवी पर जिसका नाम था बालवीर। एंड वो कैरेक्टर भी बहुत पॉपुलर हुआ था लवीना का, जिसमें उन्होंने गाल परी का रोल किया था। तो हिस्टोरिकल हो गया, हॉरर हो गया, कॉमेडी हो गया, फैंटेसी भी हो गया। तो शी वाज रियली एक्सप्लोरिंग डिफरेंट जॉनरास। वैसे इतने डिफरेंट जॉनरास एक्सप्लोर करने का मौका हर किसी को मिलता नहीं है टीवी इंडस्ट्री में। घूम फिर के सास बहू प्यार मोहब्बत ही करना पड़ता है। अब आते हैं लवीना की लाइफ के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, साल 2013, और शो का नाम था जोधा अकबर। अब ऐसा टोल्ड यू कि इनिशियली रुकैया बेगम का कैरेक्टर स्माइली सूरी कर रही थी, तो फिर ये इनको कैसे मिल गया? तो अपेरेंटली वो शूट कर रही थी, लेकिन उनके पर्सनल रीजंस की वजह से उन्हें शूट छोड़ना पड़ गया, और मेकर्स को परेशानी हो गई कि अब क्या करें, अब दूसरा रुकैया का कैरेक्टर कहाँ से लेके आए, एकदम लास्ट मोमेंट पे चलता हुआ शो है। तब एक क्रेजी इंसिडेंट हुआ लवीना के साथ। तो लवीना को रात के 1:30 बजे बालाजी टेलीफिल्म से कॉल आया कि एक रोल है, उसके लिए आपको ऑडिशन देना है। और लवीना ने बोला ओके, और उन्होंने ऑडिशन दे दिया। और अगले 24 घंटे में उनका सिलेक्शन भी हो गया, जो लवीना बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन इस रोल के पीछे थोड़ा सा पेन भी छुपा हुआ था लवीना का, जो उन्होंने सालों बाद रिवील किया। उस वक्त लवीना का ना एक बहुत बुरा हार्ट ब्रेक हुआ था। उनका 3.5 साल का रिलेशनशिप टूट गया था, वो भी चीटिंग की वजह से। उनके पार्टनर ने उन पर चीट किया था, तो वो इमोशनल लेवल पर काफी तरह टूटी हुई थी जब वो ये रुकैया का कैरेक्टर कर रही थी। और वो कहती हैं कि उस समय उनके अंदर जितना भी गुस्सा था उनके पार्टनर को लेके, वो उन्होंने सब कुछ चैनलाइज कर दिया अपने उस रुकैया के कैरेक्टर में। तो वो कहती हैं कि मुझे रुकैया का गुस्सा, उसकी जेलसी, उसका दर्द प्ले करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि वो सब मेरे अंदर पहले से ही था। जब वो अकबर पे या रजत टोकस पर चिल्लाती थी या जोधा पे चिल्लाती थी, उनसे जलती थी, तो वो लवीना का जो रियल लाइफ गुस्सा भरा हुआ था वो बाहर आ रहा होता था। तो वो कहती है कि इस शो
शो ने उल्टा उनको उनके बुरे फेस से बाहर निकालने में बहुत हेल्प की। एंड रुकैया का कैरेक्टर वॉज सो लेजेंडरी, मतलब इट वॉज एज एपिक एंड लेजेंडरी एज द कैरेक्टर ऑफ जोधा एंड अकबर। रुकैया का कैरेक्टर को लोग उतना ही पसंद करते थे जितने जोधा और अकबर के कैरेक्टर को करते थे, जिसकी वजह से लवीना की डिमांड बहुत बढ़ गई। बड़े से बड़े प्रोड्यूसर्स उनको अपने शो में लेना चाहते थे। तो अब लवीना ने देखो हॉरर कर लिया था, कॉमेडी कर लिया था, हिस्टोरिकल शो कर लिया था, फैंटेसी शो कर लिया था जैसे बालवीर मैंने बताया। तो अब उन्होंने सोचा कि अब करते हैं कुछ सुपर नेचुरल, जिसके बाद उन्होंने साइन कर लिया 2016 में नागिन, और उसमें उन्होंने कैरेक्टर किया था रानी मोहिनी का। और ये शो भी ऑफ कोर्स एकता कपूर का ही है, बालाजी टेलीफिल्म्स का ही है, जो जोधा अकबर भी था। तो क्योंकि उनकी बालाजी टेलीफिल्म से काफी अच्छी रैपो बन गई थी, एकता कपूर उनको पसंद करती थी, तो उनका जो नेक्स्ट शो आया वो भी बालाजी टेलीफिल्म्स का ही था, जिसका नाम था चंद्र नंदिनी। और इसमें उन्होंने मोहिनी का कैरेक्टर किया था जो ब्लैक मैजिक करती थी। तो ये भी वही नेगेटिव टाइप का रोल था। रुकैया बेगम के बाद से वो अभी तक नेगेटिव टाइप के रोल्स ही कर रही थी, क्योंकि देखो इंडस्ट्री का तो प्रॉब्लम है, आई हैव सेड इट टाइम एंड अगेन, कई वीडियोस में मैंने बोला है कि कोई कैरेक्टर अगर चल जाता है तो फिर उस एक्टर को वही टाइप का कैरेक्टर ऑफर करने लगते हैं सब। जिसके बाद उनका जो नेक्स्ट शो आया था 2022 में, उसका नाम था मुस्कुराने की वजह तुम हो। ये भी अगेन उनको नेगेटिव रोल ही ऑफर हुआ था और अब वो हो रही थी बोर। तो उन्होंने सोचा कि अब टीवी से लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, और उन्होंने शिफ्ट किया ओटीटी पे। बट ऐसा नहीं है कि टीवी छोड़ा और एकदम से ओटीटी पे आ गई। वो 1.5 साल तक घर पे बैठी हुई थी, उन्होंने कोई टीवी शो के लिए हाँ नहीं करी, जस्ट बिकॉज वो एक ऐसा रोल चाहती थी जो उनको इस बोरियत वाले नेगेटिव रोल में जो उन्हें एक फिक्सेट कर दिया उससे बाहर निकाल सके। और 1.5 साल घर बैठना यार आसान नहीं होता। सब लोग बोलते हैं कि ऑफर्स आ रहे हैं टीवी के, तो क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन लवीना न्यू कि उनको नहीं करना है जो उनके पास आ रहा है। एंड शी टुक हर ओन स्वीट टाइम, और उन्होंने सोनी लिव का फाइनली एक शो साइन किया जिसका नाम है अनदेखी। एंड इसमें उन्होंने एक इंस्पेक्टर का रोल किया था, इंस्पेक्टर राखी। तो वो भारी भरकम रुकैया बेगम वाले रोल से निकलकर अब फाइनली एक सिंपल खाकी वर्दी और बिना मेकअप वाला रोल लवीना को फाइनली मिला। एंड लवीना ना काफी स्पिरिचुअल है, वो स्ट्रेस वगैरह अब नहीं लेती हैं। वो कहती हैं कि जो लिखा है वो तो मिलके रहेगा। वैसे तुम्हें पता है कि ये जो शो था ना जोधा अकबर, वो इतना ज्यादा फेमस हुआ था और अकबर के इतने दीवानी थी लड़कियां कि एक लड़की अपने घर से भाग गई थी अपेरेंटली रजत टोकस से मिलने के लिए। पूरी कहानी मैंने अपनी एक वीडियो में बताई थी, मैं स्क्रीन पे डाल रही हूँ। लेफ्ट वाली वीडियो उन्हीं पे है और राइट वाली वीडियो मोहित सूरी की सिस्टर पे है, जिनके बारे में अगर आप सोच रहे हो ना कि यार मोहित सूरी की सिस्टर होके ये टीवी में एक्टिंग क्यों कर रही थी, तो उनकी लाइफ में काफी कुछ हुआ है। उसमें मैंने पूरा वीडियो बनाया है, वो राइट में आ रहा है, जिसमें भी इंटरेस्ट हो वो लगा लो।